ने आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद। अब देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सकते जीतेंगे इस टाइम। इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे। यहाँ बस नॉन मुस्लिम एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं है, क्या वजूहत? सर नॉन मुस्लिम हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? हम मुसलमान हैं, वो तो आगे ही चाहते हैं कि मुसलमानों की हस्ती ना रहे, दुनिया में रहे ही ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल इंडियन पावर। सो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली वार इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में शुरू हो चुका है। तो इसमें किसका क्या गलती है मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करेंगे, जो पाकिस्तानी का पब्लिक्स है, जो पाकिस्तान का जो यूथ है, तो उनका क्या ओपिनियन है इस वार के बारे में, इसमें उन्होंने किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बेसिकली देखते हैं जो मुस्लिम्स है उन्होंने ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं और ख़ास करके पाकिस्तान भी उसी से ही बिलोंग करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली देखेंगे उनका जो क्या ओपिनियन है इस विषय में और उनको इस वार के लिए किसको जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं। और हाल ही में इंडिया और यूके ने भी इजराइल को सपोर्ट करते हुए कुछ टिप्स दे चुके हैं। तो देखेंगे उनका क्या राय है इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं मिलूंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए सुनिए आपने फ़लस्तीन और इजराइल के बारे में जो जी सुनिए जी। क्या समझते हैं कि किसके हक में खड़े हैं और क्या लगता है कि कौन गलत है और कौन सही है? हम तो फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं। फ़लस्तीन के हक में खड़े हैं। चाहे बगैर एक तो ऐलान होता है ना, तो पूरी दुनिया हमास के अगेंस्ट खड़ी है, फ़लस्तीन के खिलाफ खड़ी है और बात कर रही है कि भाई आपने गलत किया, हमास को कह रही है। और इस टाइम सारी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इजराइल के साथ नहीं खड़े, इजराइल के सारे खिलाफ हैं। बिल्कुल इजराइल को हम नहीं मानते, ना कोई पाकिस्तानी तस्लीम करता है, बल्कि 54 ममालिक हैं जो ना इस बात को तस्लीम नहीं करते, इजराइल को मुल्क मानते नहीं हैं। क्योंकि वो हमारे बैतुल मुक़द्दस जो था उस पर कब्ज़ा किए हुए हैं, तो उसको यानी कि हम आज़ाद करना चाहते हैं। तो इसलिए यानी कि उन्होंने ये सही किया है। हम उनके एक स्टूडेंट है, मदरसा स्टूडेंट, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान। क्या करते हैं? स्टूडेंट मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त, यानी एम इस्लामियात। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया यार। अब बात करने का पर्पस ये है कि जो कि अभी वाक़या चल रहा है हमास और इजराइल के दरमियान, क्या कहना चाहेंगे कि मदारिस का स्टूडेंट किसके हक़ में खड़ा है? देखें, अगर हम तारीख़ को देखें तो ये जो सहीहूनियत जिसे इसराइल कहते हैं, ये तो अमरीका, ये जो काफिर हैं, ईसाई हैं, इनकी साजिशों की वजह से यहाँ पर इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तब से दूसरी सदी चल रही है, अभी तक ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका उनके साथ है, जितने ममालिक उनके साथ है। ग़ज़वे बदर में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा ताकत नहीं थी, कुफर 1000 में थे, वो 313 थे। तो इंशाल्लाह अब हमें चाहिए, मुसलमानों को मेरी अपील है कि चाहे वो जिस फ़िरका छोड़ो, मुत्तहिद हो जाओ। सर उनके हौसले भी बुलंद थे, उनके अगर जज्बात भी बुलंद थे, उनके पास इल्म की, दीन की पूरी समझ भी थी ना। हमारे पास अभी जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि दीन की समझ, अकल और शऊर वो वाली चीज़ें हैं अभी भी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह मुसलमान है, माशाल्लाह कलमा गो है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि अगर ज़मीन पर जब तक एक कलमा, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला उसके मुसलमान नाम का होगा, तो तब तक अल्लाह ताला कहते हैं मैं दुनिया को बाकी रखूँगा। कि अल्लाह के यहाँ एक मुसलमान की कीमत इतनी है कि दुनिया पूरी अल्लाह ताला एक मुसलमान के लिए भी रख सकते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के लिए हमारी कीमत है, लेकिन हमारी कीमत दुनिया के लिए कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया अभी तक अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए और पूरी दुनिया को बचाने के लिए। आज अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और 57 इतने बैकवर्ड पे जा चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। आप देखिए, इजराइल छोटा सा एक नुक्ते बराबर मुल्क है और वो एक नुक्ते बराबर मुल्क पूरी दुनिया को लीड कर रहा है इस टाइम। अभी पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, क्यों खड़ी है? जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं। इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम? इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे।
इंशाल्लाह ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है, और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द, और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनके जुर्म की वजह से, करतूतों की वजह से, कहते हैं देखो इन पर जुल्म हो रहा है। तो कहने का मतलब एक पूरी दुनिया का अभी ये पूरी दुनिया तो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, यूएन भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो अभी पहले पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया समेत यूएस भी जब इजराइल कोई हमला करता था तो पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती थी, लेकिन अभी जो इधर से अटैक हुआ है इसकी वजह से पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई है। क्या कहना चाहेंगे, इधर से अटैक करना चाहिए था या पहले यूएन के अंदर जाकर कोई बातचीत इस तरह की हो जाती कि भाई इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाना चाहिए था, या मासूम लोग जो मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, इसके बीच में क्या कहेंगे? देखें ये जुल्म कर रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट बात यह कि वो ज़्यादा हम कम हैं। देखें अगर हम अपनी मुसलमान पिछली तारीख़ पढ़े जिनके औलाद से हम हैं, अब अफ़गानिस्तान को आप देख सकते हो कितने वो बेसहारा थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारा, किस तरह कुफर को शिकस्त दिया। इस तरह इंशाअल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फ़ौज लेकर आए थे, और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाअल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाअल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहि सलाम वो हस्ती है कि जब वफ़ात हुई हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह मामला करेंगे तमाम पाकिस्तानी। आप अगर हमारी तादाद भी देखेंगे तो हम भी कम नहीं है। बिल्कुल, अगर 313 को हम 313 भी मिलकर लाखों को शिकस्त दे सकते थे, तो आज की मैं अगर बात करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो वाली क्वालिटीज़ थी कि जो मौजूदा टाइम के अंदर सर्वाइव कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जंगें थी, घोड़ों पर जाकर तरवार अंदाजी होती थी। अभी जो जंगें हैं ना भाई, वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज इजराइल की जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी इजराइल की। इंटरनेट जिससे हम मुंसलिक होकर हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो भी इजराइल की। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी से इतना कासों दूर क्यों है? अगर आपको नहीं लगता कि इतना कासों दूर होने के बाद आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं फॉलो करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं मज़ीद अपनाएंगे, तो हम मज़ीद भी पीछे जा सकते हैं। और जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज़ की? जी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी में मुसलमान किसी न किसी हद तक तो है माशाल्लाह। पाकिस्तान के पास भी है, ऐसे ईरान के पास भी है, और इस तरह और कंट्रीज़ के पास भी है। इंशाल्लाह देखें अगर हम मुसलमान, अभी तक हमें जो सबक अपने बड़ों से मिला है ना, वो ये मिला कि अगर अभी तक हम कामयाब हुए हैं, ठीक है टेक्नोलॉजी एक वक्त के साथ जो असला चल रहा है उसको इस्तेमाल करना, उसके अंदर तरक्की करना। असले की मैं बात नहीं, असले के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से आईटी के अंदर अभी तो जंगें तो रही नहीं भाई, मईशत की जंग है। अवाम के अंदर से रोटी छीन ली जाती है, आपके गवर्नमेंट से पैसे छीन लिए जाते हैं और आपको मफलूज कर दिया जाता है। आपके पास भूखा आदमी मर ही रहा ना, जब रोटी नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। फिर वो जब भूखे आदमी से मैं यहाँ पे 10 बंदों से पूछूंगा कि आपको फ़लस्तीन के बारे में पता ही, कहेंगे भाई घर में रोटी पूरी नहीं हो रही है, हमें फ़लस्तीन के बारे में क्या पता होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं, अभी पहले अपने हालात को ठीक करना पड़ेगा। इंसान अपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी आवाम को, अपने स्टूडेंट्स को, फिर जाकर हमारे हालात तब्दील होंगे, फिर हम जाकर दुनिया को भी लीड कर सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह हम अपने अमाल को ठीक करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे, इंशाल्लाह हमारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी जो वक्त है बहुत सीरियस वक्त है, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी, जो कि मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, और हमारा आप नज़रिया अगर जानते हैं, हम अपना जो भी है, अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर गार में थे, सारे कुफर बाहर, तो हुजूर ने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कहा अल्लाह हमारे साथ, हम भी वही कहेंगे इंशाल्लाह। अभी जो वक्त आप पूछना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के कलमा गो है, हम उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान है जी। बस शॉर्टकट ये, और बाकी बहुत शुक्रिया गाइस, आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। और पाकिस्तानी एक मदरसे के स्टूडेंट था जिन्होंने कहा कि भाई हमें अपने जाने भी कुर्बान, हम अपना तन मन सब कुछ वार देंगे सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? सामने देखिए। फैसल अली। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जी। ज़बरदस्त होगा। बात करने का सर पर्पस आपसे ये है कि आज आप देख रहे हैं कि हमास ने इजराइल पर तकरीबन 500 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए हैं, जी। और पूरी दुनिया इस टाइम हमास के अगेंस्ट हुई पड़ी है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है।
क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम था कि जब फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी और आज वही पूरी दुनिया के जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सर, उसकी क्या वजह? काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से? बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। मतलब जो नॉन मुस्लिम होगा उसको रहने का कोई हक नॉन नहीं? मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसराइल की बात कर रहा हूँ। इसराइल की बात कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। देखिए क्रिश्चियन है, वो हमारे भाई हैं, ठीक है, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं है। वो भी तो काफिर ही है ना? नहीं काफिर, देखिए मेरी बात सुने, लेकिन उनमें ये मसला नहीं है, वो उनकी ऐसी हरकत नहीं है। अगर वो भी ऐसी हरकत करेंगे उनके साथ भी जुल्म होगा, सीधी बात है। बिल्कुल सही। अब पहले एक टाइम था कि जब हमारे साथ फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी होती थी, तो आज क्या वजूहत है कि पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन का साथ छोड़ दिया? आज भी इंशाल्लाह खड़ी होगी, इंशाल्लाह ताला। सब लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बड़ी ताकतें अमेरिका, इंडिया, उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, इंशाल्लाह सारे ये- के सारे उसके इसराइल के साथ खड़े ये हैं। फ़लस्तीन के साथ सिर्फ चंद तक मुसलमान ये ममालिक। रूस भी इसका खात्मा करेगा। रूस भी इस वक्त दुश्मन है इसराइल का, वो भी इसका खात्मा करेगा इंशाल्लाह। बेशक वो काफिर है, लेकिन खात्मा करेगा इसका। वो तो उनका दुश्मन है ना आपसे। जारी बात है, दुश्मन तो है। क्या वजूहत है कि हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? 55 ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक दुनिया में। हमारा ईमान नहीं रह गया, हमारा ईमान नहीं है, ठीक है, अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान नहीं रह गया, सीधी बात कर रहा हूँ। इतने से रकबे का इजराइल ने और पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। आज 1947 में आप देखेंगे तो एक नुक्ता था जब फ़लस्तीन के सरजमीन के ऊपर इजराइल एक नुक्ते के मानिंद था, लेकिन आज आहिस्ता 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 इजराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर ऑक्यूपाइड कर लिया। यार ये कमज़ोरी भाई, देखो ये मुसलमानों की कमज़ोरी है, जो हम मुस्लिम ममालिक हैं उनकी कमज़ोरी ही है। बिल्कुल सही। मौलवी साहब क्या कहना चाहेंगे? कहना भाई क्या चाहेंगे, जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर तो हमारा यही कमेंट है कि इस वक्त मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनका इत्तेहाद होना चाहिए। हमारा है इत्तेहाद? हाँ जी, हमारा इत्तेहाद है। इत्तेहाद नहीं है ना, इत्तेहाद नहीं है, लेकिन इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए। अगर गैर मुस्लिम इकट्ठे हो सकते हैं ना, तो मुसलमानों का इकट्ठा होना बनता है। अगर मुसलमान इस वक्त पर इकट्ठे नहीं ना होंगे तो फिर उनके लिए कोई वक्त ऐसा नहीं आएगा जब वो इकट्ठे हो जाए। सर, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया आज इजराइल के साथ खड़ी है। पूरे के पूरे मुसलमान जो मुल्क हैं, जितने भी अभी ऐलान किया जिन्होंने फ़लस्तीन और हमास के साथ हम खड़े हैं, तो उनमें से चंद एक मुस्लिम कंट्रीज ही हैं बस। नॉन मुस्लिम एक भी कंट्री हमारे साथ खड़ी नहीं है। क्या वजूहत? सर, नॉन मुस्लिम हमारे साथ कैसे खड़े होंगे? हम मुसलमान हैं, वो तो आगे ही चाहते हैं कि मुसलमानों की हस्ती ना रहे, दुनिया में रहे ही ना। सर, कुछ टाइम पहले की बात है जब फ़लस्तीन पर इजराइल ऑक्यूपाइड करते जा रहे थे, तो सबसे ज़्यादा इंडिया बोल रहा था कि भाई फ़लस्तीन इजराइल आप गलत कर रहे हो। मतलब कि फ़लस्तीन के हक़ में इंडिया बोल रहा था, लेकिन अभी यूएस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि पहले हमें जंग करनी चाहिए थी, पहले हमें जंग की शुरुआत कर लेनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? सर देखें ना, अफ़गानिस्तान कितना अर्सा जंग लड़ता रहा, अमेरिका उधर से भाग गया। किस वजह से भागा? कि उनके हौसले बुलंद थे, उनमें डर नहीं था, उनमें हिम्मत इस्लामी थी। ठीक है, वो इस्लाम के तौर पर जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जंग जीतने के बाद ख़ुद को मनवाया है, और मनवाया ऐसे है कि अब मान रहे हैं हर कोई। अब तालिबान निकल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला तालिबान भी जाएंगे। पाकिस्तान के जो सियासतदान, मैं तो पहले नंबर पे इन पर लानत भेजता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान का जो कमेंट आया है कि इस वक्त फ़लस्तीन को जो है ना, फ़लस्तीन भाइयों को क्या नाम है उसका, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। इंसानी हकूक़ उस वक्त कहाँ गए थे जब इसराइल ने इतना जुल्म किया फ़लस्तीन पर, कश्मीर पर जुल्म हुआ, उस वक्त इनके इंसानी हकूक़ कहाँ गए थे? हमें ज़रा ये बताया जाए। जहाँ पर अगर पहले जंग आप किसी पर मुसल्लत करते हो तो वो इंसानी हकूक़ का खतरा ही होता है ना उसे। अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अंकल आप एक मिनट रुकिएगा, एक थोड़ा इधर आएँ। तो अभी इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की बात बताई। मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। तो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखते हुए जो हमास है उसको अटैक नहीं करना चाहिए था इजराइल पर, तो उनका ये बयान है। तो क्या कहना चाहिए? हमला तो नहीं करना चाहिए था। आप
हमला कर दिया तो पूरी दुनिया तो अब इसराइल के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया को जितने मुस्लिम ममालिक हैं एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है, एक साथ इकट्ठा हो गए ये जंग हमारी भी है, हमारी मुसलमानों की जंग है। तो हम कहाँ हैं? हम इसमें शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं, फिलहाल तो दिल से शामिल है ना, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि हम इतने कमज़ोर हो गए हैं क्या? आमी मुल्क और एक इसराइल है, एक इसराइल ने कितने 57 ममालिक हैं। 57 इस्लामी मुल्क हैं और उसके बीच में आप देखिए इसराइल एक छोटा सा मुल्क, और उस मुल्क ने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा और पूरे मुसलमानों पर, और आज वो हावी है। बस ऐसे ही है, मुसलमान एक इकट्ठा ना होने की वजह ना इत्तेहाद नहीं रह गया। तो हमारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर सारे इकट्ठे हो गए, इत्तेफाक हो जाए तो उनकी ऐसी की तैसी, वो तो वाकब नहीं जा सकते। ये मैं तो बता उसी सकता। वक्त होगा जब हजूर का दीन तख्त पर आएगा इंशाल्लाह ताला, फिर जो है ना हर बंदा इत्तेहाद करेगा, हर मुस्लिम इत्तेहाद करेगा और कुफ्र भी पीछे भागेगा। बिल्कुल सही होगा। सर बड़ी बड़ी ताकतें, आज इंडिया भी उनका साथ दे रहा है, आपको नहीं लगता कि इंडिया को हमारा साथ देना चाहिए था या नहीं? दिया कब है? उन्होंने आज तक हमारा पहले फ़लस्तीन का साथ देते रहे वो। सर वो फ़लस्तीन का साथ दे रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है उनकी इकॉनमी बढ़ा रही है अमेरिका की तरफ से उनको फ़ंड मिल रहे हैं, ठीक है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। पाकिस्तान को कौन रिलीफ दे रहा है? पाकिस्तान के अपने खाने वाले इतने बैठे हुए हैं, उनको रिलीफ कहाँ से दिया जाएगा? जब एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ, मैं सुन्नत रसूल रखी हुई है मैंने, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता मैं सीट का हामीदार बन जाता हूँ, ठीक है, अगर किसी छोटी मोटी सीट का हामीदार बन जाता हूँ ना, सबसे पहले जो है ना मैंने अपनी पॉकेट की तरफ देखना है कि भाई मैंने अपनी पॉकेट भरनी है। अब मैंने दूसरे भाई का ख्याल ही नहीं करना। जब दूसरे भाई का ख्याल ही नहीं करना तो मुसलमानों को इत्तेहाद होगा कहाँ पे? ये भी तो बताया जाए ना। जब क्या इसी वजह से हम इबरत का निशान बन रहे हैं और बन के रहेंगे, जब तक इत्तेहाद नहीं होगा हम इबरत का निशान ही रहेंगे। सो वीडियो हो चुका है ख़त्म भाई। मतलब पाकिस्तान से इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हर वक्त एक रिलीजन के ऊपर टारगेट करके बात करते हैं कि सिर्फ अगर दुनिया में किसी को ज़िंदा रहने का हक है वो सिर्फ मुस्लिम्स को, बाकी जितना भी धर्म या फिर मज़हब है वो सब काफिर है। और ख़ास करके जो फ़लस्तीन और आपका इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वार चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि भाई देखो, ये जो एक्चुअली जहाँ से शुरू हुआ मतलब ख़ास करके इज़राइल का, वो जीसस का उनका ओरिजिनल प्लेस था। पहले जो इज़राइल किंगडम हुआ करते थे वो आपका 302 मतलब 302 बीसी के अराउंड ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब स्टार्ट हो चुका है। अभी 75 साल बोल रहे हैं कि, लेकिन उनका जो इज़राइल का अपना मतलब बोलते हैं ना किंगडम, उसका ख़त्म होना शुरुआत 302 बीसी में हो चुका था। और बीच में फ़लस्तीन को इज़राइल दे दिया गया था, मतलब इज़राइल पे रहने के लिए जगह, वो भी यूएन के सपोर्ट के हिसाब से। यूएन सपोर्ट नहीं करता तो फ़लस्तीन का जगह नहीं रहता इज़राइल पे खास करके। और बेसिकली देखा जाए तो जो जीसस का जो मतलब उनका इज़राइल का जो हक है खास करके वो पहले से है, ठीक है। अभी उस पर जो जाके उनका हक जमाएं उसके बाद उनका हो जाता है, तो इसके हिसाब से इज़राइल का अभी हक है तो उनको छोड़ देना चाहिए। और ख़ास करके अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, तो एक अंदरूनी मामला चलता है कि आपको इतना हाईलाइट्स करके एक साथ में 30 मिनट में 5000 रॉकेट तांगने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये बात हम लोग इंटरनेशनल देश है उनके साथ डिस्कस करके ये जो मामला है उसको सुलझा जा सकता था। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मामला चल रहा है, वो कभी सलूशन अभी तक आया नहीं है कश्मीर के मुद्दा के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इंडिया को भी चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि जो दुश्मन है खास करके पाकिस्तान को तो भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी पलटवार कर सकता है। कि अभी उनका हालत ख़राब है जिसके कारण चुपचाप है, वो भी बोल रहा है कि भाई इंडिया का साथ चाहिए, लेकिन ये भाई पीछे वार करने के लिए खास करके ये हर टाइम तत्पर रहता है, ठीक है। तो जैसे इज़राइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था फ़लस्तीन को, तो इंडिया को खास करके पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए। और पाकिस्तानी हर टाइम ऐसा सपोर्ट करता है कि कभी भी किसी जगह पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनका जो बैक रिपोर्ट और उनका फ्रंट रिपोर्ट वो चेक किए बिना उनका सपोर्ट हर टाइम मज़हब और रिलीजन के ऊपर चला जाता है। ये पहले से तय है, ये आज न्यू नहीं है।
बाकी अगर किसी भी चीज़ के लिए पहला कोई वार करता है तो जिम्मेदारी उसको ठहरा जाता है। उसके हिसाब से देखा जाए जो हमास का ग्रुप है, जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने अटैक इजराइल पे किया था। तो ये क्वेश्चन है कि जो फ़लस्तीन है उनका सपोर्ट में हमास तो था, लेकिन क्या हमास फ़लस्तीन को मिटाने में, क्योंकि अभी तो इजराइल रुकने वाला नहीं है, तो हमास एक्चुअली हेल्प किसका किया, इजराइल का कर रहा है या फिर फ़लस्तीन का कर रहा है, वो क्वेश्चन है। बाकी आप लोग इसके विषय में क्या मत रखते हैं, खास करके पाकिस्तान भाइयों का जो ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।